हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के हमने दो फॉर्मूले पढ़ रखे थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें तो पहले zeros of the quadratic polynomial निकालना है, it means x की वैल्यू निकालनी है पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट में हमें क्या करना है, जो दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उन दो फॉर्मूले के हेल्प से मुझे वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या किया कि पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x। हमने माना लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x, है ना, फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने क्या किया, इसके जीरोस निकालने हैं, तो 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। देन लेट fx इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया हमने। 0 के बराबर करने से हमें क्या मिलेगा कि 4x इक्वल टू 0 और इसका x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमने x इक्वल टू 0 मिल गया मुझे, और यहाँ से मुझे x इक्वल टू माइनस का 2 मिल गया, राइट। यहाँ पे हमने हाफ पार्ट कर लिया, दैट इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल दी इस इक्वेशन से। इनमें से हमने किसी को भी हमने अल्फा मान लेना है और किसी को भी हमें बीटा मान लेना है, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। देन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें मिल गया, ये दोनों हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। फिर हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ऑफ जीरोस क्या था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही था हमारा। यहाँ पे हमने देख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारे पास, एक मिनट, सम ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। वेरीफाई करना है हमें, अल्फा की जगह पे हमने 0 रख दिया, प्लस माइनस का 2, देखिए माइनस है, और इस इक्वेशन से b क्या आएगा हमारे पास, जो fx है उसमें b क्या है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया अपॉन 1 कितना है हमारे पास, a कितना है हमारे पास 4 है, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। यहाँ पे हमारे पास आया माइनस का 2 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया माइनस का 2। इट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट का हमने एक पार्ट कर दिया कि हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत। एक और हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना अपने पास 0 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो सी तो क्या है 0 है हमारे पास, राइट। तो सी कितना हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे लिख दिया 0 अपॉन ए कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 0 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, है ना। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास हैंस वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि पहली बात तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस निकाल दिए हमने, और दूसरी क्वेश्चन था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को दो एक ही क्वेश्चन में
2 पार्ट करने हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस का 1। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में तो हमने इजीली निकाल दिया, हमारे पास सी पार्ट नहीं था तो हमने क्या किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि, वापस से बता देता हूँ, लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 × 1 4 आ गया, और 4 का एलसीएम लेने के पास पेयरिंग बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो लास्ट का नंबर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे मिडिल नंबर आ जाए। तो इसका 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें क्या करना है, लेट fx = 4x² माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, दैट इज 4x² माइनस 2x प्लस का 1। मैंने माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि 2 × 2 4 आके लास्ट के डिजिट है ना, और -2 और -2 को ऐड करने पे माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, इन दोनों में मैंने 2x कॉमन ले लिया, दैट इज x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, सॉरी, इसमें से हमने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 2x माइनस 1, है ना। इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, यहाँ पे पूरा का पूरा 2x बाहर चला गया था, इसलिए यहाँ पे 1 आया, है ना। इसमें से मुझे क्या कॉमन लेना है, अगर कुछ कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, माइनस का 1, तो दैट इज 2x माइनस 1। अब ये स्टेप इजी बहुत है, ये बीच का स्टेप हमारा कॉमन ही आना चाहिए दोनों में, अगर कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत किया है। ठीक है, तो अगर हमने इनको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला ही नंबर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ लिख दिया, दैट इज 2x माइनस 1, और इन दोनों में से कोई भी एक मैंने लिख दिया। ठीक है, fx = 0 के बराबर कर दिया, तो जब 0 के बराबर मैंने किया तो 2x माइनस 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2 मिल गया मुझे 0। इसको भी देख लेते हैं, 2x माइनस 1 = 0, 2x = 1 एंड x = 1/2, दोनों मिल गया हमारे पास, मतलब हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, दैट इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा में मिल गया और बीटा में मिल गया। ठीक है, नाउ यहां पे होने के बाद में हाफ पार्ट हमें करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई करने के लिए वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है हमारे पास, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b। इस क्वेश्चन में b क्या है हमारे पास, माइनस का 4, माइनस इंक्लूडेड है, और एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है। ठीक है ना, तो माइनस तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का लिखेंगे ही लिखेंगे, और b की जगह पे क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ पे और लिख देंगे, अपॉन में a कितना अपने पास है 4। यहाँ पे देखेंगे 1/2 हो गया हमारे पास 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 = 1, हेंस वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम इसका देखें कि अल्फा प्लस बीटा तो हमने कर दिया,
अल्फा इंटू बीटा हम लोग करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, दैट इज सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा करें 1/2 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू सी कितना अपने पास यहाँ पे 1 और ए कितना अपने पास 4, तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों ही क्वेश्चंस इजीली तरीके से कर लिया। नाउ थर्ड पार्ट में हम लोग चलते हैं, फिफ्थ पार्ट में इसी क्वेश्चन का। इसमें हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक एक रूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्वाड्रेटिक √3 बाहर का अगर हम करें √3 इंटू 1 √3 और √3 का हमने एलसीएम लेना, हमने हो ही नहीं सकता √3 का एलसीएम। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस को अंदर भेज दिया और यहाँ से x को अंदर भेज दिया। तो इस तरीके से करने पे x² माइनस का √3 माइनस का 1x लिखो आप या फिर x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। √3x यहाँ पे √3x भी आएगा और माइनस का x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का √3 तो प्लस का √3 तो है ही हमारे पास, है ना। अब हमारे पास इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, इस पार्ट में x है और इस पार्ट में भी x है, √3 और √3 तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, x दोनों में से कॉमन ले लिया। तो x दोनों में से कॉमन लेने के बाद में क्या हुआ, x इज इक्वल टू x माइनस √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पार्ट में माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस √3 दोनों पार्ट में आ गया हमारे पास, x माइनस √3 और x माइनस √3 कॉमन आ गया, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं वही चीज है, fx इज इक्वल टू क्या किया मैंने, fx इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन दोनों को साथ में लिख दिया x माइनस 1 और इनको में से किसी एक को x साथ लिख दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू √3, हमारे पास जीरोस आ गए, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आफ्टर दैट वी नो दैट फॉर्मूला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा हमारे पास कितना है 1, बीटा कितना है अपने पास √3, b कितना हमारे पास है, b पूरा आएगा, ध्यान रखना, माइनस का ब्रैकेट √3 प्लस 1, माइनस इंक्लूडेड होगा, कहीं पे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, अगर माइनस है वहां पे तो यू हैव टू इंक्लूड माइनस ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया 1 प्लस बीटा है √3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन फॉर्मूले का माइनस तो है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस √3 प्लस 1 अपॉन में a कितना है हमारे पास, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट दैट इज 1। यहाँ पे देखा हमने 1 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस √3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको प्लस का साइन है तो यहाँ पे √3 को आगे लिख दो, 1 को आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हमने लिख दिया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1, हेंस वेरीफाई हो गया हमारे पास।
नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है। अल्फा हमारे पास 1 है, बीटा हमारे पास √3 है, तो 1 इंटू √3 कर दिया। सी अपॉन ए, सी कितना अपने पास है √3 है, और ए कितना हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने √3 1। √3 इंटू 1 कर दिया √3 इज इक्वल टू √3, दैट इज हेंस वेरीफाई। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चंस किया, देखा कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब कि हमने x की वैल्यू निकाल दी सब में, एंड वेरीफाई भी कर दिया हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट को हमने वेरीफाई किया, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दैट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर फॉलोइंग। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका सम और प्रोडक्ट क्या है दे रखा है। ओके, फ्रॉम ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन में होते हैं कि जो ये 3 दे रखा है वो अल्फा है और ये 2 दे रखा है वो आपका बीटा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं दे रखा है, हमें बस इतना दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा में 2 दे रखा है। मतलब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें दे रखा है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, दैट इज यू हैव टू लर्न दिस। जनरल फॉर्मूला ये होता है, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर k इज इक्वल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर k है हमें निकालना। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है इट मींस सम ऑफ जीरोस है, वहां पे हमें 3 लिख देना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वहां पे हमें 2 लिख देना, ठीक है। तो इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया माइनस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सो k को लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये एक रियल नंबर था। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू दस रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना है, कि क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनाना था हमें क्वाड्रेटिक, उसके लिए बनाने के लिए हमें हेल्प किया था कि सम आपको दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 -3,
और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा था 2। हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया कि ये जनरल फॉर्मूला होगा जहाँ पे के कोई भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पे हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने 2 लिख दिया। नाउ हमने एज इट इज सॉल्व किया और हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। अब ये रूट की बारी आती है, बच्चे रूट में बहुत घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, ठीक है। वही है जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा where k is equal to रियल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पुट कर देते हम लोग के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने लिख दिया √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1/3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे 1/3 है, हमें एक लीनियर की तरह बनाना है, मतलब तो अपॉन में कभी भी 3 अपॉन में नहीं रखते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को जीरो के एलसीएम ले लिया, दैट इज के 3k स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3, ठीक है। बाहर ले लिया एक साथ, मैंने एलसीएम लिया, मैंने यहाँ पे अपॉन 1 करके एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद मैंने किया, ठीक है। इसको हमने इस k/3 को लिखने की जरूरत नहीं है। देन रिक्वायर्ड हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। समझ में आया? एज इट इज सेम टू सेम थर्ड पार्ट में है 1/4 इसको भी कर लेते हैं हम लोग। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस का वो भी, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, दैट इज के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट, ठीक है। जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे -1/4 लिख देंगे, और जहां जहां पे अल्फा इंटू बीटा है वहां पे हम लोग 1/4 लिख देंगे, ठीक है। सो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमने 1/4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है। वेयर k इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो रियल नंबर। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमने 1/3 था तो एलसीएम लिया था, यहाँ पे 1/4 है तो हमें भी क्या करना है, एक एलसीएम लेके यहाँ तक नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को। हमने क्या किया, 1/4 अपॉन में लेके 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 4। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया। रिमेनिंग पार्ट्स इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं ओवरव्यू और दे देता हूँ आप लोगों को। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका एक सम दे रखा है और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। इट मींस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है। एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ पे के आपका क्या है, कोई भी रियल नंबर है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने 3 रख दिया जो दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 रख दिया। एज इट इज सॉल्व किया, के को लिखने की जरूरत नहीं और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें मिल गया। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसको। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। पहली बात तो हमें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के, राइट। सेकेंड थिंग और क्या दे रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब ये गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, जीरो का स्क्वायर उसका सम, मतलब जीरोस क्या थे हमारे पास, अल्फा और बीटा ही होते हैं हमारे पास जीरोस का, इसका सम मतलब सम ऑफ जीरोस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है 40। वापस समझ लेना, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का स्क्वायर फिर उसका सम, जीरोस का स्क्वायर कर दिया अल्फा का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर उसका सम कितना दे रखा है 40। पहला पार्ट हो गया। इस इक्वेशन से हमने मान लिया दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए था। इस इक्वेशन से देखें तो हमारे पास ए क्या है आपके पास 1, बी क्या आपके पास माइनस का 8 और सी कितना आपके पास के। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, तो अल्फा माइनस बी कितना अपने पास, एक तो क्वेश्चन का माइनस और दूसरा हमारे पास फॉर्मूले का माइनस। तो क्वेश्चन का माइनस हमारे पास आ गया माइनस का 8 अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। दूसरा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए था, सी कितना अपने पास है के है के अपॉन ए कितना अपने पास है 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहां तक हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इस, अगर हम इस इक्वेशन को लेके चले, इस इक्वेशन को लेके चले फ्रॉम इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लेता हूं
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। कोई दिक्कत नहीं हमें। अब जो ये इक्वेशन आया है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, putting the value of equation a and 2 in equation number 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन में ही दे रखा है 40, और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल के रखा है k। तो पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं, हम आगे देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन a and इक्वेशन 2 in इक्वेशन 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन a और इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 40। तो हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा है, तो दैट इज 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमने निकाल लिया k, दैट इज 2k इज इक्वल टू 64। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 40 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 40 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 40। कोई दिक्कत नहीं है ना। 2k इज इक्वल टू 64 में से 40 के कितने बचे, 14 बच के, सॉरी 24 बचे, 24। ठीक है, k इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2, k इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। वापस से समझ लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू डू 2 to 3 टाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 40। मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस है उसका स्क्वायर देन आफ्टर उसका सम। तो जीरो का स्क्वायर कर दिया और उसको हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया, कितना दे रखा है 40। ये गिवन है हमारे पास। इसको इक्वेशन ए कर देते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल, हमने मान लिया। मानने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 3 किया। देन इस अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, इसकी वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा पुट करने के बाद मैंने k की वैल्यू निकाल ली और जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन 1 का रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन 2 का रिमेनिंग पार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज। ओके, थैंक यू।